एक और डिफरेंस में आपका स्वागत है। ये डिफरेंस आपका ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के ऊपर होने वाला है। ग्रॉस प्रॉफिट जिसको हम शॉर्टकट में जीपी बोलते हैं और नेट प्रॉफिट जिसको हम शॉर्टकट में एनपी बोलते हैं। क्लियर है? तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट है। काफी अच्छा खासा कंटेंट है, आसानी से समझ में आ जाएगा और बहुत ही प्यारा डिफरेंस है। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले मीनिंग की बात कर लेते हैं। तो इट रेफर्स टू द अमाउंट, ये उस अमाउंट की बात कर रहा है एन एंटिटी अर्न्स फ्रॉम सेलिंग ऑफ इट्स गुड्स और सर्विस। इसने बोला ये उस अमाउंट की बात कर रहा है जिसे एक एंटिटी, कंपनी बोलो, कोई भी बोलो, वो अर्न करती है, कमाती है जब वो बेचती है अपने गुड्स और सर्विस को आफ्टर डिडक्टिंग, यानी कुछ चीज घटानी है इसमें से। क्या चीज? देखो, आफ्टर डिडक्टिंग द डायरेक्ट कॉस्ट, यानी जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो आपको घटानी होती है इसमें। ठीक है, एसोसिएटेड विद प्रोड्यूसिंग दोज प्रोडक्ट्स और सर्विस, जो कि उस प्रोडक्ट और सर्विस को प्रोड्यूस करने से रिलेटेड थी। देखो, डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है, देखो यहाँ पे आप खाली बेसिक लेवल पे समझ जाओ। जो फैक्ट्री लेवल की जो कॉस्ट होती है नॉर्मली बेटा, वो डायरेक्ट कॉस्ट होती है। फैक्ट्री लेवल की कॉस्ट यानी जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। किससे रिलेटेड होती है? प्रोडक्ट से जो डायरेक्टली रिलेटेड होती है वो आपकी सारी डायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगी। क्लियर हो गया? और जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है वो आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाती है। क्या होती है? इनडायरेक्ट, यानी जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड होगी वो डायरेक्ट कॉस्ट, जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होगी वो इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्लियर हो गया था? तो उसने बोला इट रेफर्स टू द अमाउंट, ये उस अमाउंट की बात कर रहा है एन एंटिटी अर्न्स, जिसे एंटिटी कमा रही है फ्रॉम सेलिंग ऑफ इट्स गुड्स और सर्विसेज आफ्टर डिडक्टिंग द डायरेक्ट कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोड्यूसिंग दोज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। जबकि जो नेट प्रॉफिट होता है इट रेफर्स टू रेजिडुअल, रेजिडुअल का मतलब हो गया बेटा बचा हुआ, तो रेजिडुअल इनकम देन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक सेकंड है, इट रेफर्स टू रेजिडुअल इनकम दैट कर दो बेटा से, दैट कर दो, दैट एन ऑर्गेनाइजेशन इज लेफ्ट विद आफ्टर पेइंग, यानी ऑर्गेनाइजेशन के पास बचता है आफ्टर पेइंग ऑफ ऑल इट्स एक्सपेंसेस, यानी सारे एक्सपेंसेस को घटाने के बाद, यानी इसमें आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी घट जाएगा। तो सारे एक्सपेंस घटाने के बाद जो एंटिटी के पास, जो ऑर्गेनाइजेशन के पास बचता है उसे हम क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट बोलते हैं। तो पहले पॉइंट को क्लियर करिए, बाकी सारे पॉइंट बहुत इजी है क्योंकि, ठीक है, तो डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या हुआ? ये वो अमाउंट होता है, ठीक है, जो एंटिटी अर्न करती है फ्रॉम सेलिंग ऑफ इट्स गुड्स और सर्विस, यानी अपने गुड्स और सर्विस को बेचने के बाद, ये मतलब बेचने से कमाती है। और आफ्टर डिडक्टिंग लिखा है इसमें, कुछ घटाना है, वो क्या है? द डायरेक्ट कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोड्यूसिंग दोज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, यानी प्रोडक्ट और सर्विसेज से जो रिलेटेड जो कॉस्टें हैं उसको घटाने के बाद। आगे इसमें मैंने कहा इट रेफर्स टू रेजिडुअल इनकम, ये बची हुई इनकम की बात कर रहा है। दैट एन ऑर्गेनाइजेशन इज लेफ्ट, जो ऑर्गेनाइजेशन के पास बचेगा विद आफ्टर पेइंग ऑफ ऑल इट्स एक्सपेंसेस, यानी सारे एक्सपेंसेस घटाने के बाद, फॉर अ फाइनेंशियल पीरियड, यानी जो भी आपका अकाउंटिंग पीरियड है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, चल डिटरमाइन की बात करें तो इट इज डिटरमाइंड फ्रॉम, ये निकाला जाएगा, ज्ञात किया जाता है फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, और इट इज डिटरमाइंड फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तो बहुत आसान सा पॉइंट है। उसका फॉर्मूला की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट जो निकलता है वो नेट सेल में से सीओजीएस घटाना होता है बेटा। नेट सेल को आरएफओ भी बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या कहते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को सीओजीएस बोलो या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखो, सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलूंगा तो सेल हो जाएगा, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलूंगा तो सीओजीएस हो जाता है। लिख लीजिए अभी चाहे तो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो जीपी निकलता है नेट सेल में से क्या घटा के? सीओजीएस घटाना है। जबकि नेट प्रॉफिट निकलता है जो जीपी आपने निकाला उस जीपी में अदर इनकम जोड़नी है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड लॉसेज, यानी जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं थे, ऐसे कोई भी फालतू के अदर एक्सपेंस लॉसेज होते हैं उनको घटा दो तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर हो गया? ट्रांसफर की बात करें, जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको ट्रांसफर किया जाता है कहां बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। जबकि जो नेट प्रॉफिट होता है बेटा उसको कहां ट्रांसफर किया जाता है? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। कहां पे? कैपिटल अकाउंट में। देन क्रेडिट बैलेंस की अगर हम बात करें तो ये शो करता है क्रेडिट बैलेंस। किसका क्रेडिट बैलेंस? ट्रेडिंग अकाउंट का, यानी वो क्रेडिट बैलेंस जो कि कहां से निकला है? ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता है। यानी जो सेल और क्लोजिंग स्टॉक जहां पे आता है ना, अगर वहां की फिगर ज्यादा है तो आपको हमेशा क्या मिलेगी? ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। ये क्रेडिट बैलेंस शो करता है किसका बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। किसका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। देन कंसीडर की अगर हम बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट ओनली कंसीडर्स, सिर्फ किसको कंसीडर करता है? डायरेक्ट कॉस्ट, यानी जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड होती है उन कॉस्ट को ये कंसीडर करता है ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग अ सर्विस। जबकि जो नेट प्रॉफिट है वो कंसीडर करता है ऑल एक्सपेंसेस को, सारे एक्सपेंस को।
ठीक है ना, रिलेटेड टू रनिंग का बिजनेस है, बिजनेस को रन करने से रिलेटेड जितने भी खर्च होंगे सारे एक्सपेंस आएंगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट नेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारे नेट प्रॉफिट अगर आपको निकालना है तो सारे खर्चे वर्चे हटाने पड़ेंगे तब जाके निकलेगा। तो देखो पहले मैं यहाँ तक रिपीट कर रहा हूँ एक बार ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए डिफरेंस, देन मैं आगे 2 पॉइंट कवर करूंगा, तो प्लीज सुनना, ठीक है, इससे होता है अच्छे से रिवीजन हो जाती है। तो ग्रॉस प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो इट रेफर्स टू द अमाउंट एन एंटिटी अर्न, ये वो अमाउंट की बात करें जिससे एंटिटी अर्न करती है फ्रॉम सेलिंग इट्स गुड्स और सर्विसेज आफ्टर डिडक्टिंग, क्या घटाना है, डायरेक्ट कॉस्ट जो कि एसोसिएटेड मतलब होता है जुड़ी हुई है विद प्रोड्यूसिंग दोज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। जबकि नेट प्रॉफिट जो है ये रेसिडुअल इनकम होती है दैट एन ऑर्गेनाइजेशन, जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन इज लेफ्ट विद, यानी छोड़ देती है, बचा लेती है एक तरह से बोलूं, आफ्टर पेइंग, सब कुछ घटाने के बाद, क्या, ऑल इट्स एक्सपेंसेस, यानी जितने भी एक्सपेंसेस सारे घटाएगी उसके बाद ही बचता है फॉर अ फाइनेंशियल पीरियड। देन डिटरमाइन की बात करें तो ये ट्रेडिंग अकाउंट से डिटरमाइन होता है, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट से डिटरमाइंड होता है। फॉर्मूला जीपी निकालने के लिए नेट सेल में से यूजेस घटाना होता है, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए जो जीपी आपने निकाला अभी उसमें जो अदर इनकम्स है उनको घटा लो, सॉरी अदर इनकम से उनको जोड़ लो और माइनस कर दो इनडायरेक्ट एक्सपेंस से लॉसेस। क्लियर, डायरेक्ट एक्सपेंस तो यहाँ आ चुके होंगे इसके अंदर, तो इनडायरेक्ट यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो आगे बात करते हैं ट्रांसफर, तो ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, नेट प्रॉफिट जो निकल के आता है उसको ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल अकाउंट में। यहां तक क्लियर होता है, अच्छे समझ में आ रहा है। देन क्रेडिट बैलेंस, यानी ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस को शो करता है किसके, ट्रेडिंग अकाउंट के, और नेट प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस शो करता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। क्लियर होता है। देन अगला पॉइंट हमने पढ़ा था कंसीडर्स, क्या पढ़ा था बेटा, कंसीडर्स पढ़ा था। तो इसमें लिखा है जीपी सिर्फ कंसीडर करता है डायरेक्ट कॉस्ट को, जबकि एनपी कंसीडर करता है सारे एक्सपेंसेस को। नेट प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए आपको सारे एक्सपेंस घटाने होते हैं। क्लियर हो गया, चलो। देन उसका डिपेंड की बात करें तो जीपी जो है ना बेटा वो डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के अमाउंट से जीपी का कोई लेना देना नहीं है। मगर नेट प्रॉफिट अगर आपको चाहिए तो पहले तो आपको ये जीपी चाहिए होगा, तो इसका मतलब ये डिपेंड करता है ऑन द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट तो डिपेंड करता है ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर, तभी निकलेगा नेट प्रॉफिट जब आपको ग्रॉस प्रॉफिट गिवन होगा। क्लियर हो गया। और जो जीपी है उसको नेट प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब जीपी पहले निकलता होगा, नेट प्रॉफिट बाद में, क्योंकि जीपी निकलेगा उसके बाद नेट प्रॉफिट निकलेगा। तो नेट प्रॉफिट तो डिपेंड कर रहा है जीपी पे, बट जीपी डिपेंड नहीं करता नेट प्रॉफिट पे। क्लियर। देन ऑब्जेक्टिव टू एस्टिमेट या डिटरमाइन कंपनी बोलो या एंटिटीज प्रॉफिटेबिलिटी। तो एंटिटी की प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमाइन करनी है तो ग्रॉस प्रॉफिट पे जाओ, और अगर एंटिटी की परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करना है, उसको मेजर करना है, तो आप नेट प्रॉफिट पे जा सकते हो। ठीक है। तो ये जो है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को एस्टिमेट करता है, ये डिटरमाइन करता है किसको, कंपनी की, यानी एंटिटीज जो होती है उसकी, कोई भी एंटिटी उसकी परफॉर्मेंस को। क्लियर हो गया। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको करवा दिए हैं, होप्स तो आपको समझ में भी आ गया होगा काफी अच्छे ढंग से। ठीक है ना। और देखो बच्चा मैं दोबारा बोला, अगर आपको समझ में आ जाता है तो प्लीज कमेंट करके लिख दिया करो कि भैया समझ में आ गया। जो भी आप बोलो, सर बोलो, भैया बोलो, आपको आपकी मर्जी, बट बता दिया करो। इससे ना थोड़ा ना रहता है कि हाँ बच्चे को जो मैं जिस तरह से करवा रहा हूँ उस पैटर्न सही है, उससे अच्छे समझ में आ रहा है। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।